बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है सीजेपी के रिगार्डिंग, कॉकरोच जनता पार्टी के रिगार्डिंग। और अलग-अलग न्यूज़ चैनल अपने तरीके से आप लोगों के सामने बातें रख रहे हैं। अलग-अलग यूट्यूबर्स आप लोगों को अलग-अलग वर्जन सुना रहे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं इस पर। सोशल मीडिया पर मतलब बहुत ख़राब स्थिति हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है सच आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों तक पहुँचाया ही नहीं जा रहा है। जैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? भई उसके बाद क्या हुआ? इसका नाम सिंबल जो है वो कॉकरोच ही क्यों दिया गया? ठीक है, इनका मैनिफेस्टेशन में था क्या? पार्टी रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, पार्टी है भी या नहीं है, लोग इससे जुड़ क्यों रहे हैं इतना? मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर एक-एक चीज़ का थोड़ा-सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं सूर्यकांत जी, उनकी एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहुत भयंकर तरीके से वायरल हो गई। कुछ लोगों ने, कुछ बेरोज़गार लोगों ने कहूँगा, सिस्टम ने या एक्टिविस्ट जो होते हैं, उन लोगों ने उनकी बात को गलत तरीके से समझा। उन्हें ये लगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने उनकी तुलना कॉकरोच से करी है। जबकि ऐसा था नहीं, बाद में क्लैरिफ़िकेशन आया उनकी तरफ से कि भई ये फ़ेक डिग्री वालों के लिए बोला गया है, इन लोगों के लिए नहीं बोला गया है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, ये न्यूज़ बहुत वायरल हो चुकी थी, तो गाड़ी हाथ से निकल चुकी थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? एक अभिजीत दीप के नाम का लड़का जो यूएस में बैठा हुआ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसने इस चीज़ को एज़ अ इंसल्ट लिया, यूथ की, जेन ज़ी की, अनएम्प्लॉयड लोगों की। तो उसने क्या करा, उसने ये कहा कि भई बेरोज़गारी पर सवाल पूछना, प्रशासन से सवाल उठाना, गैर मतलब जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल पूछने पर अगर हमें कॉकरोच बोला जाता है तो हम कॉकरोच ही सही। भाई ठीक है, हम कॉकरोच ही हैं। और इस तरीके से उसने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए सीजेपी करके अपना एक चैनल बनाया और लोगों से जुड़ने के लिए उस पर बोला। अब हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों में देखते ही देखते लोग जुड़ने लगे। लेकिन जो लोग जुड़ने क्यों लगे? क्योंकि उसने मैनिफेस्टेशन में अपने कुछ ऐसी बातें डाली कि तो लोगों को लगा ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है? जो कि हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं और हमारे फ़ेवर की बात कर रही है। उसने क्या-क्या बोला? उसने अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में बोला मैनिफेस्टेशन में। उसने वुमेन रिज़र्वेशन सपोर्ट के बारे में बोला। उसने इस बारे में भी बोला कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो अलग-अलग न्यायालयों में बैठे हुए होते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में मेंबरशिप क्यों दी जाती है, ठीक है? उसने इन चीज़ों पर सवाल उठाए। उसने भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, ठीक है? उसने बेरोज़गारी पर सवाल उठाए। तो लोग अपने आप को उससे रिलेट करने लगे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए। ये सोशल मीडिया पर उस समय इतना वायरल हो गई जब ये पता चला कि इंस्टाग्राम पर सीजेपी ने बीजेपी के फॉलोअर भी पछाड़ दिए हैं, उनसे भी आगे निकल गए हैं। अब बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने इसे यूथ के लिए एक थ्रेट बताया कि भई ये यूथ को गुमराह करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचाया गया है। इसकी वजह से उस बंदे का एक्स का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट उन लोगों ने क्या करा, बैन करा दिया। ये क्लैरिफ़िकेशन आई अभिजीत दीप के